हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को द शू मेकर एंड द एल्व्स की स्टोरी पढ़ाई, जो कि थोड़ी सी इनकम्प्लीट थी। आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे। चलिए, हमने कहाँ तक पढ़ा था देखते हैं। हमने पढ़ा था यहाँ तक, टेबल था। देखिए, मैंने यहाँ पर याद रखने के लिए लिखा भी है कि हमें यहाँ से पढ़ना है। तो चलिए अब पढ़ते हैं। The elves sat cross-legged and took up the leather left there by the shoemaker. देखिए, इससे पहले पैराग्राफ में क्या पढ़ा था हमने कि वो जो बौने थे वो खिड़कियों से नाचते हुए उछलते हुए अंदर आए, ठीक, और टेबल पर जंप किया उन्होंने। द एल्व्स सेट क्रॉस्ड लेग्ड, फिर आने के बाद वो लोग अपने पैरों को मोड़कर बैठ गए। एंड टूक अप द लेदर, और चमड़े को ले लिया। लेफ्ट देयर बाय द शू मेकर, जो वहाँ पर शू मेकर के द्वारा छोड़ा गया था। अब उस चमड़े को ले लिया उन्होंने। फिर क्या करने लगे वो? दे बिगेन टू वर्क, अब उस पर वो काम करने लगे। देयर नीडल्स फ्लू इन एंड आउट, उनके जो नीडल थे, सुई थे, वो अंदर बाहर चलने लगे। एंड आउट ऑफ द लेदर, इन एंड आउट ऑफ द लेदर मतलब चमड़े के अंदर और बाहर चलने लगा। कहने का मतलब वो लेदर को सीलने लगे। देयर लिटिल हैमर, उनके जो छोटे छोटे हथौड़े थे, वेंट रैप अ टैप, मतलब ये हथौड़े से जो आवाज़ आती है ना, वो लिखा हुआ है रैप अ टैप करके। तो इस तरह से आवाज़ आने लगी उनके काम करने से। द एल्व्स वर्कड वेरी फास्ट, एल्व्स बहुत ही तेज़ी से काम कर रहे थे। ऑलमोस्ट इन नो टाइम, बहुत ही कम समय में। द वर्क वाज कम्प्लीटेड, उनका जो काम था वो कंप्लीट हो गया। देन द टू एल्व्स स्टार्टेड डांसिंग, उसके बाद वो दोनों जो एल्व्स थे वो नाचने लगे। दे जम्प्ड अप एंड डाउन, वो नीचे ऊपर जंप करने लगे। दे रेस्ड इन एंड आउट एंड अराउंड द शूज़, वो अंदर और बाहर रेस करने लगे, दौड़ने लगे। और अराउंड द शूज़, उस शूज़ के भी चारों तरफ दौड़ने लगे, मतलब उस शूज़ के अंदर बाहर और चारों तरफ वो दौड़ने लगे। बिफोर द शू मेकर एंड हिज वाइफ हैड टाइम टू थिंक, ये सारी घटनाएं वो लोग देख रहे थे, शू मेकर और उसकी वाइफ पीछे से। तो इससे पहले कि वो कुछ भी सोच सकें, दे वर गॉन, वो लोग वहाँ से चले गए, बौने वहाँ से चले गए। बिल्कुल उनको समय नहीं मिला, शू मेकर और उसकी वाइफ को। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू डू समथिंग फॉर द लिटिल एल्व्स। अगली सुबह हस्बैंड और वाइफ दोनों ने ठान लिया कि वो उनके लिए, यानी उन बौनों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। द शू मेकर सैड टू हिज वाइफ, शू मेकर ने अपनी पत्नी से कहा, वाट कैन वी डू फॉर द नाइस लिटिल एल्व्स, हम इन अच्छे एल्व्स के लिए, बौनों के लिए क्या कर सकते हैं? तो हिज वाइफ सैड, उनकी वाइफ ने कहा, द एल्व्स डिड नॉट हैव गुड क्लोथ्स, देखिए इनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। दे वॉर ओनली रैग्स, ये बस केवल फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। आई शैल मेक देम लिटिल कोट्स एंड ट्राउजर्स टू वेयर, मैं उनके लिए क्या बनाऊंगी? छोटे छोटे कोट और पैंट बनाऊंगी। दे विल बी वेरी नाइस, हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा। सैड शू मेकर ने ऐसा कहा। आई विल मेक टाइनी शूज़ फॉर अ गुड एल्व्स, मैं फिर वो अपनी पत्नी से बोल रहे हैं, ठीक है, अगर तुम उनके लिए कपड़े बनाओगी तो मैं उनके लिए क्या बनाऊंगा? छोटे छोटे जूते बना दूंगा। देयर लिटिल फीट वर बेयर, उनके जो नन्हे नन्हे पाँव हैं वो खाली हैं। सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर्कड, तो शू मेकर और उनकी वाइफ दोनों एक साथ फिर काम करने लगे। व्हेन द क्लोथ्स एंड शूज़ वर रेडी, जब उनके कपड़े और जूते रेडी हो गए, दे वर पुट ऑन द टेबल, तो उन्होंने उनको टेबल पर रख दिया। द शू मेकर एंड हिज वाइफ अगेन हिड देमसेल्व्स बिहाइंड द कर्टेन, फिर से
फिर रात हुई, फिर उन्होंने खुद को पर्दे के पीछे छिपा लिया। दे वेटेड साइलेंटली, और चुपचाप वो वेट करने लगे उन बॉनों के आने के लिए। वंस अगेन व्हेन द क्लॉक स्ट्रक, और जब एक बार 12 बजा, द एल्व्स जंप इनटू द शॉप फ्रॉम द विंडो। तो उसी तरीके से जैसे वो लोग पहले आए अंदर, वैसे ही फिर इस बार विंडो से वो लोग अंदर आए। दे डांस्ड एंड जम्प्ड ऑन द टेबल, और फिर वो लोग टेबल पर नाचने और कूदने लगे। टू डू देयर वर्क, अपना काम करने के लिए। देयर दे सॉ लिटिल कोट्स, ट्राउजर एंड नीट लिटिल शूज लेफ्ट फॉर देम बाय द शू मेकर एंड हिज वाइफ। वहाँ उन्होंने टेबल पर क्या देखा? नन्हे नन्हे कपड़े और छोटा छोटा शूज़ देखा, जो किसके लिए बनाया गया था? उन्हीं के लिए बनाया गया था। और किसने छोड़ रखा था वहाँ? शू मेकर और उसके वाइफ ने छोड़ रखा था। द एल्व्स वर वेरी हैप्पी, वो जो बौने थे वो बहुत खुश थे। दे क्लैप्ड एंड लाउड विद जॉय, वे खुशी के मारे तालियां बजाने लगे। क्लैप मतलब ताली बजाना। वाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? द एल्व्स डिड नेक्स्ट, अब अगला एल्व्स ने क्या किया होगा? रोज़ वो आया करते थे ना जूते बनाने के लिए, अब उनको नए कपड़े मिल गए, नए जूते मिल गए, तो अब आप सभी बच्चों को मैं पूछ रही हूँ कि अब वो नेक्स्ट क्या करने वाले थे अब। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, पता चलेगा। दे पुट ऑन देयर लिटिल क्लोथ्स एंड स्कीपिंग एंड डांसिंग वेंट आउट ऑफ द विंडो। उसके बाद उन्होंने अपना मतलब जो नन्हे नन्हे कपड़े थे, जूते थे, उसको पहना और वहाँ से उछलते हुए, स्कीपिंग मतलब होता है उछलते हुए, और नाचते हुए, डांसिंग भी लिखा है, नाचते हुए वो वहाँ से बाहर चले गए खिड़की से। द लिटिल एल्व्स नेवर केम बैक अगेन, देखिए उसके बाद वो जो नन्हे नन्हे बौने थे वो दोबारा फिर कभी नहीं आए। बट द शू मेकर एंड हिज वाइफ ऑलवेज हैड गुड लक, फिर तब से शू मेकर और उनकी वाइफ का भाग्य हमेशा साथ देता रहा, मतलब उनका जब भी यानी उनका हर काम बनता गया, उनका भाग्य अच्छा हो गया। दे ग्रीव रिचर एंड रिचर, वो अमीर होते गए। एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और हमेशा हमेशा के लिए लोग मतलब अब सदा वो खुश रहने लगे, खुशी से जीने लगे। देखिए ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग दी हुई है, ये आप लोग कॉपी में इसका हिंदी मीनिंग लिख लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही है उस पर टिक करना है। द शू मेकर, पहला लिखा है द शू मेकर वांटेड टू सीव क्लोथ, शू मेकर कपड़े सीना चाहते थे। कब सीना चाहते थे? चारों में से क्या होगा? आप टिक करेंगे। व्हेन द शू मेकर सॉ बेटर पेयर ऑफ शूज़, शू मेकर ने मतलब जब वो शू मेकर मतलब सुंदर से जूतों के जोड़े को देखा तो वो क्या हो गया? उसको टिक करेंगे आप। द एल्व्स वोर, वो जो बौने थे वो पहना करते थे, क्या पहना करते थे? चारों में से क्या होगा? टिक करेंगे इसको। द ब्यूटीफुल शूज़ वर मेड बाय, वो जो सुंदर सुंदर जूते थे वो किसके द्वारा बनाए गए थे? हाँ, किसके द्वारा? हाँ, आप लोग अभी चैप्टर पढ़े ना, एल्व्स ने बनाया था कि जोकर ने बनाया था, मैजिशियन ने यानी जादूगर ने बनाया था, या परियों ने बनाया था? किसने बनाया था? हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, एल्व्स ने बनाया था। अब देखिए फिफ्थ, इसमें क्या होगा? हाउ मैनी गोल्ड पीसेस, कितने सोने के सिक्के उनको मिले थे शू मेकर को? ये आप देखिएगा लेसन से फिर से पढ़ के। अब देखिए यहाँ पर है ट्रू और फॉल्स, जो सेंटेंस सही है उसको सही लिखना है इधर ट्रू, और जो गलत है उसके सामने फॉल्स का फॉल्स लिखना है आपको। तो ये आप सब अपने से इसको करेंगे। द शू मेकर वाज वेरी पुअर, सही है कि गलत? सही है, गरीब तो था वो, तो आप ट्रू लिखेंगे। द शू मेकर वाज सरप्राइज व्हेन ही सॉ अ बेटर पेयर ऑफ शूज़,
जब वो बहुत सुंदर जूते देखा तो वो सरप्राइज़ हो गया शूमेकर। तो ये भी क्या है, सही है, सरप्राइज़ तो हुआ था। द शूज़ वर मेड बाय द एल्व्स एट नाइट। शूज़ जो है बनाए गए रात में, हाँ रात में तो बनाए गए थे, तो ये भी सही होगा। द एल्व्स वोर ब्यूटीफुल क्लोथ्स। जो बौने थे वो अच्छे अच्छे मतलब सुंदर सुंदर कपड़े पहनते थे, तो ये तो गलत बात है। तो आप क्या लगाएंगे इसमें, फॉल्स लगाएंगे। द शू मेकर एंड हिज वाइफ मेड लिटिल कोट्स एंड ट्राउजर्स फॉर द एल्व्स। शू मेकर और उनकी पत्नी ने उन बौनों के लिए छोटे छोटे कोट और पैंट बनाए थे। ठीक, और क्या बनाया था, और भी तो कुछ बनाया था ना, शूज़ भी तो बनाया था। तो हाँ, इसमें आप टिक कर दीजिएगा राइट का, ये भी राइट ही है। अब देखिए इधर है क्वेश्चन आंसर। मुझे लगता है कि आप लोग ये क्वेश्चन आंसर अपने से लिख सकते हैं चैप्टर से खोजकर। पहला क्वेश्चन है कि शू मेकर कहाँ रहता था। आप चैप्टर से खोजकर लिखिएगा। देखिए डिड लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो जब आप आंसर लिखो तो लीव का सेकेंड फॉर्म लिखना। द शू मेकर लिव्ड ऑन द एज ऑफ वुड, ऐसे लिखोगे, है ना। फिर वाई वाज द शू मेकर पुअर। शू मेकर गरीब क्यों था, सब इसमें लेसन में दिया हुआ है। आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर ट्राई करेंगे खुद से लिखने का। व्हाट डिड द शू मेकर डू व्हेन ही सा बेटर पेयर ऑफ शूज़। जब उसने सुंदर जूतों के जोड़े देखे तो शू मेकर ने क्या किया। हाउ डिड द शू मेकर बिकम रिच। शू मेकर अमीर कैसे बना। व्हाट डिड द शू मेकर एंड हिज वाइफ गिव द लिटिल एल्व्स। शू मेकर और उसकी वाइफ ने नन्हे बौनों को क्या दिया। तो ये सब आप अपने से आंसर बनाकर लिखेंगे खोज के। वाई डिड द लिटिल एल्व्स नेवर कम बैक। लिटिल एल्व्स कभी वापस क्यों नहीं आए। तो जिन क्वेश्चन में डिड लगा है, आप जब आंसर लिखेंगे तो डिड को हटाना है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। और मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से लिख लोगे। उसके बाद देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी आप ध्यान से पढ़कर समझकर इसमें ऑप्शन दिया है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। बस इतना ही आपको करना है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।